सर। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आपको मैं मेल कर दूंगा अपना सेशन होने के बाद, तो सिलेबस और आज जो जो हम पढ़ेंगे वो सारे नोट्स और सारी चीज़ें आपको आपके मेल पर रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टेली। क्या जानते हैं भाई टेली के बारे में आप अभी, जो भी आपको पता है? टेली ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी अकाउंटिंग मतलब पूरा सारा कुछ उसी में रहता है। यस, मतलब कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन रखना चाहता है कि भाई इन्वेंट्री स्टॉक्स कितने हैं, क्या उसने सामान खरीदा, कितना बेचा, कितना स्टॉक में है, कितने लोगों को पेमेंट किया, कितने लोगों से पैसा लिया, है ना। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए हम टेली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो डेफिनेशन लिखी हुई है कि टेली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज वेरी मच यूजफुल इन मेकिंग कैलकुलेशन इन स्मॉल एंड मिड लेवल बिजनेसेस। ठीक है, टेली कैसे अकाउंटिंग। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके, जस्ट देखो स्क्रीन विजिबल हुआ। ठीक, क्वेश्चन क्या है, टेली क्या है, और इसको हम यहाँ समझेंगे। तो टेली क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो स्मॉल और मिड लेवल के बिजनेसेस में क्या करता है, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इट यूजली स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शंस अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। मतलब टेली का जब हम फुल फॉर्म देखें तो टेली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शंस अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड्स। ये टेली का फुल फॉर्म है, जो मैंने नीचे भी यहाँ पर लिख के मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म याद जी होना चाहिए कि यदि कोई पूछता है टेली का फुल फॉर्म क्या है, तो टी फॉर ट्रांजैक्शन, ए फॉर अलाउड, इन अ, एल फॉर लीनियर, सेकंड एल फॉर लाइन एंड वाई फॉर यार्ड्स। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस को लीनियर लाइन में रिकॉर्ड्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग में, ऑडिट करने में। ठीक है, अकाउंटिंग वर्क्स को इजीली तरीके से मैनेज करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को हम मैनेज कर सकते हैं, उनको आसानी से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी उनको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको टेली प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस को हम अपना बेहतर ढंग से चलाने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए टेली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा पहला क्वेश्चन, टेली होता क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज अकाउंटिंग इन टेली ERP9। अब अकाउंटिंग क्या चीज है, ये तो हमने टेली समझ लिया, टेली सॉफ्टवेयर होता क्या है। अकाउंटिंग क्या चीज होती है, वही जो हमने डिस्कस किया अभी। कोई भी कंपनी है, वो कितने स्टॉक को लेके बैठी है, कितना सामान उसने बेच दिया है, कितना सामान उसने खरीदा है, कितने लोगों को पैसा दिया, तो ये अकाउंटिंग में ही आता है। मतलब आप चीजों को क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, राइट। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं कि भैया कितना इन्वेंट्री हमारे पास है, कितना हमने सेल आउट कर दिया, कितना हमको परचेज करना है। तो वो चीज भी किसके अंदर आती है, आपकी अकाउंटिंग के अंदर आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसकी। तो भैया 12th के बाद आप टेली का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 12th इसके लिए लगता है, आपका 12th है, आप इसको टेली सीख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधे 4th नंबर क्वेश्चन पर कि भैया टेली को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे। अभी आपने लैपटॉप ले लिया है, घर पर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें टेली अभी इंस्टॉल नहीं होगा। कर लिया सर, कर लिया, परफेक्ट। कर तो लिया। देखिए और अब मैंने ना कंपनी क्रिएट भी की थी एक। कंपनी क्रिएट की थी, टेली का कौन सा वर्जन किया है, प्राइम किया है या टेली ERP9 किया है। ERP9 किया है ERP9 का कौन सा वर्जन। सर। ये कैसे दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा, आप टेली को ओपन करोगे। जी ठीक है, तो टेली आपके सामने ओपन होगा और उसमें हम देखेंगे बॉटम साइड में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड, स्कैप बटन से पीछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे ये दिख रहा है सीरीज और रिलीज 6.6.3 लेटेस्ट।
अभी आपके सामने ओपन है, लैपटॉप नहीं है? यही है हाँ, तो यही वाला है। जी। परफेक्ट, ठीक है। तो इसको एक बार मैं आपको फास्ट बता देता हूँ कैसे हम टेली को डाउनलोड करते हैं। तो टेली को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल टेली डाउनलोड लिखोगे आप गूगल में, मतलब यहाँ पर ब्राउजर में, तो यहाँ पर आप देखोगे टेली सॉल्यूशंस वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है। अभी एक्चुअली में जो नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो टेली प्राइम है। ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हम टेली प्राइम पे भी करा देंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई लेटेस्ट वर्जन तो प्राइम चल रहा है और आप टेली ERP9 करा रहे हो। ERP9 जी कराने का रीजन ये है कि अभी हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो टेली ERP9 पे हो रहा है। और जी जैसे ही दिल्ली से हमारे पास अपग्रेड आ जाएगा कि भाई आप प्राइम पे लो, तो प्राइम भी बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस ये है कि जैसे टेली ERP9 में आपको कोई चीज 3 या 4 स्टेप अंदर दिख रही है, तो टेली प्राइम में उसको बिल्कुल फ्रंट विंडो पे रख दिया है, गेटवे ऑफ टेली के अंदर ही रख दिया है। जी छोटे मोटे चेंजेस किए हुए हैं, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। आप जो आर्ट वाउचर की एंट्री करोगे वो टेली प्राइम में बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हम टेली ERP9 में करना सीखेंगे। नथिंग चेंज। ठीक है। ठीक है। और जो सेटिंग लगेगा तो वो हम आपको बता देंगे, इस ऑप्शन को आप प्राइम में इस तरीके से यूज करोगे। तो मुझे ठीक है। टेली ERP9 यूज करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा और यहाँ पर लिखा है प्रीवियस वर्जन, राइट। तो जी टेली के जो भी प्रीवियस वर्जन है वो हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे। हम और नीचे आएंगे, यहाँ पर एक लिस्ट हमको दिखेगी, इस लिस्ट में हम जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेली ERP9 का 6.6, ये रहा 6.6.3, 13 जुलाई 2020 का ये वर्जन है। इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ इंस्टॉल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड होना है, सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल में मेरे पास ये सेटअप रखा है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, राइट। और ये जैसे सेटअप डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस सेटअप में जाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर अपने डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर नाम का एक सेटअप रखा हुआ है, उसके अंदर टेली और टेली के अंदर ERP9। तो ये देखो जो लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा है, दिस वन, ये वाला। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपका हमने जैसे डाउनलोड किया था तो इस तरीके सेटअप नाम की फाइल आपके पास आ जाएगी। तो ये सेटअप फाइल को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। अब जी इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो इसको इंस्टॉल करना भी बहुत इजी है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेरी एक वर्चुअल मशीन ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी रियल मशीन में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। और वैसे भी आपने कर लिया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको सीखने में। तो मैं यहाँ पर विंडोज 8 का एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी ये आप मत सोचना कि ये सर ने क्या क्या खोल दिया है, ये जस्ट मैं अपने ही लैपटॉप में एक और मशीन ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ इंस्टॉलेशन सिखा सकूँ इसकी, कि टेली को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये मशीन ऑन हो जाए। आप पहले विजिट कर चुके थे क्या निशा यहाँ पर? कहाँ पे सर? इंस्टीट्यूट आप विजिट किए थे या नहीं किए? नहीं किया सर। अच्छा, ठीक। नहीं किया, स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, हो सकता है आपने विजिट किया है। ओके, नहीं यहाँ पर हम किया इसका, सर। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको ये और बता देता हूँ, यदि कोई सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल्ड है विंडोज सिस्टम में और उसको आपको रिमूव करना है, इंस्टॉल करना है, तो या तो आप उस पर राइट क्लिक करें और राइट जी क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ऑप्शन, अच्छा इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कमांड यूज करेंगे, विंडो आर और fviz.cpl। या तो आप ये वाली कमांड यूज करें, जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने जितने भी सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ स्टार्ट बटन पे जाओगे और यहाँ पर आप टेली सर्च करोगे। ठीक है। और जैसे टेली आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप राइट क्लिक करना और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा अनइंस्टॉल। ठीक जी है। तो दो तरीके हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से करना है, आप सिंपल कीजिए यहाँ से, तो आपके सामने अनइंस्टॉल वाली विंडो आ जाएगी और यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। और यदि आपको वाला ऑप्शन यूज नहीं करना, आप चाहते हो fviz.cpl से यूज करना है, तो आप यहाँ जाएंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर उसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनइंस्टॉल नाम का बटन दिखेगा, यहाँ पर आप जाओगे तो अब आपके सामने अनइंस्टॉलेशन वाली विंडो यहाँ पर आ जाएगी। तो पहले अनइंस्टॉल हो जाए, इसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो ये देखो भाई, विंडो आ गया, अनइंस्टॉल हो। ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है। ये हमने अनइंस्टॉल पर क्लिक किया
और ये जो वर्जन पहले था हमारा वो था 6.5.1, ठीक है। और अभी वाला कौन सा है? 6.6.3, जी 6.6. ठीक है, तो ये देखो बोल रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड टेली ईआरपी 9, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर भी देखो टेली का जो आइकॉन था वो शॉर्टकट आइकॉन यहाँ से जा चुका है, ठीक। अब मैं जी जो अपना सेटअप हमने डाउनलोड किया था मशीन में, जो हमारे डी ड्राइव में रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक्सेस करूंगा, जो भी मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर, ये इस लोकेशन को मैं एक्सेस करूंगा अपने वीएम मशीन पे, ठीक है। तो यदि आपके रियल मशीन में करना है तो आप सीधा यहीं पर डबल क्लिक कर दोगे इसी सॉफ्टवेयर पर, तो आपकी मशीन में क्या होगा, सीधा ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप यहाँ डबल क्लिक करोगे यहीं पे विंडो हो जाएगी आपकी। मैं वर्चुअल में कर रहा हूँ, तो वर्चुअल में करने के लिए मैं सिंपल यहाँ जाऊंगा और यहाँ पर हमारा लोकेशन एक्सेस करूंगा, जो मेरा सिस्टम है डी ड्राइव, ठीक है। तो ये देखो आ गया लोकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर टेली, टेली के अंदर टेली ईआरपी 9। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये स्टेप्स कुछ अलग हो रही हैं? ये स्टेप्स इसलिए अलग हो रही हैं क्योंकि मैं दूसरी मशीन में अपना इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने जैसे इंस्टॉल किया इंस्टॉलेशन बिल्कुल वैसे ही है, बट मैं मेरी मशीन जो रियल वाली है वो ये है, और जो वर्चुअल वो ये है, ताकि मैं वर्चुअल में आपको बता सकूं कि इंस्टॉलेशन कैसे होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। इस पर हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो टेली का यहाँ पर प्रॉम्प्ट ओपन होगा, और उसमें हमको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है। आपको पहले आता था इंस्टॉल कैसे करते हैं? नहीं सर, पहले से इंस्टॉल था? पहले से इंस्टॉल था। ऑफिस में जो सर है ना, उन्होंने इंस्टॉल करके दिया था मुझे। ओके, तो देखो अब हम भी आपको सिखा रहे हैं ताकि कल को आपको भी कहीं सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़े तो कैसे करना है। गूगल से जाकर उसकी आपको टेली का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड मतलब उसकी वेबसाइट से हमने पास सेटअप रख लिया, फिर उसको जी इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने की प्रोसेस, हमने उस पर डबल क्लिक किया तो आपके सामने देखो ये विंडो दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें जी आपको यस बटन पर क्लिक करना होगा, और आपके सामने टेली का प्रॉम्प्ट यहाँ पर आएगा, और उसको हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। तो ये देखो भाई यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पर हम जी क्या करेंगे, सिंपल इसको, ये इसकी लोकेशन है बाय डिफॉल्ट कि भाई जो आपका सॉफ्टवेयर है वो किस लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है। जी तो इस लोकेशन में क्या करना होगा आपको, यदि आपको लोकेशन चेंज करना है तो आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आपको सी ड्राइव नहीं डी में करना है, डी नहीं ई में करना है, तो आप यहाँ से लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी और जी लोकेशन कैसे चेंज होगी, यहाँ थ्री डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस, यहाँ पर देखो जिस पीसी में जो आपकी ड्राइव्स होगी वो ड्राइव दिखेंगी, लाइक यहाँ सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये सारी ड्राइव यहाँ दिखेंगी। अब मैंने अपने वीएम मशीन में ड्राइव नहीं बना रखी है, इसलिए हम यहाँ पर इसको एज इट इज सेम लोकेशन पर इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सी प्रोग्राम फाइल टेली टेली डॉट ई आर पी 9, इसके अंदर हम एज इट इज रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करना। और यदि जैसे हमको लगता है, चेंज कब करते हैं, चेंज जब करते हैं जब आपकी सी ड्राइव में स्पेस कम होता है, जब स्पेस कम होगा तब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 2 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे टेली का सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। निशा मुझे 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सा नीचे एक व्हीकल आया उसको निकलवा दूं, देन मैं आ रहा हूँ, है ना। ठीक है सर, ठीक। ये इंस्टॉलेशन यहाँ चल रहा है, मैं इसको थोड़ा पॉज करके जा रहा हूँ।
हाँ निशा। जी सर। हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ चलिए, तो ये हमारा सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, राइट। तो इसको हम जी कर देंगे डन। और जैसे हम डन करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने टेली का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले स्टार्टअप स्क्रीन। ठीक है, जब भी हम टेली को ऑन जी करेंगे तो आपके सामने देखोगे स्टार्टअप स्क्रीन होता है, जैसे अपन ने अपने डेमो में भी देखा था कि ये विंडो आपके सामने जी आती है जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हो। ठीक है, जी इस विंडो में मैंने आपको बताया था कि हमको जो टेली का लाइसेंस होता है वो खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो टेली जी को परचेस इसलिए करना पड़ता है ताकि आप उसमें हर डेट का ट्रांजेक्शन कर सको, राइट। मतलब जो भी आपकी डेट्स रहेंगी, जी तो हर डेट का हमको ट्रांजेक्शन यदि निकालना रहेगा तो उसके लिए हमको टेली को बाय करना होता है। तो टेली को बाय करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर प्राइसिंग नाम का टैब दिख रहा है। इस प्राइसिंग पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे टेली के जो भी प्लान हैं, चाहे वो रेंटल प्लान हो, चाहे वो के मतलब परमानेंट वाला प्लान हो, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे सिल्वर रेंटल प्लान यदि आप परचेज करते हो तो इसमें 600 प्लस 18% जीएसटी, मतलब 708 रुपये, 600 प्लस 108, तो 708 रुपये आपको पे करके इसको क्या करना होता है, रेंटल यूज करना होता है। ये रेंट पर या परमानेंट तब परचेज किया जाता है जब आप अपने बिजनेस के लिए टेली परचेज करते हो या फिर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम अकाउंटिंग का काम करते हो। लेकिन यदि आप एज अभी स्टूडेंट हो और आप सीखना चाहते हो तो आपको कोई भी टेली परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप टेली क्या जी करता है, टेली ने आपको यहाँ पर एक एजुकेशन मोड दे रखा है। इस एजुकेशन मोड में आप हर महीने की 1 या 2 तारीख का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बाकी सारी सेटिंग्स एज इट इज रहेंगी। ठीक है, ठीक है तो सर। हमको भी यहाँ पर टेली का एजुकेशन मोड यूज करना है, जिसके लिए आप देख रहे हो डब्ल्यू के नीचे एक सिंगल बार है, तो मैंने इसकी शॉर्टकट क्या बताई थी, जब भी यदि किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल बार होगा तो क्या यूज करेंगे, ऑल्ट बटन यूज करेंगे। ठीक है, ऑल्ट की के साथ उस अल्फाबेट को हम प्रेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ डब्ल्यू को यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे मैं यहाँ पर एजुकेशन मोड के अंदर चला गया। ये एजुकेशन मोड देखो आपको यहाँ दिख रहा है। और यदि जी आपने कोई टेली परचेज कर रखा होगा, टेली का हो सकता है वो सिल्वर प्लान हो सकता है वो गोल्ड प्लान हो। तो सिल्वर प्लान का मतलब ये होता है कि आप एक सिस्टम पर टेली को एक्सेस कर सकते हो, और उसका जो कॉस्ट जाता है वो जाता है 18,000 प्लस 3,240 रुपीज, उसमें प्लस और जीएसटी ऐड होके लगेगा। तो आपका जी ये अप्रोक्स 22 से 23 हज़ार रुपए के आसपास जाता है। तो आप सिल्वर प्लान लेकर के एक सिस्टम पर अपना टेली यहाँ पर चला सकते हो। ठीक है, दूसरा है ठीक है। गोल्ड का रेंटल प्लान। गोल्ड के रेंटल प्लान में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप एक सिंगल पीसी के लिए रेंट के लिए लिया था और आप चाहते हो नहीं यार मुझे तो एक से ज्यादा पीसी पर एक्सेस करना है, चलाना है, तो उसके लिए हम यहाँ जी पर गोल्ड का रेंटल प्लान भी ले सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड के रेंटल प्लान में क्या होगा, यहाँ पर आप एक महीने का जो चार्ज रहेगा 1800 रुपये प्लस 324 रुपये उसमें और टैक्स लगेगा। तो ये आप यहाँ पर हर सिस्टम जितने भी 50 है, 100 है, 150 है, 200 सिस्टम है, उन पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ठीक ठीक। फिर है गोल्ड प्लान। जैसे यहाँ सिल्वर प्लान था तो इसमें आपके खुद के लिए हो गया पर्सनल, कि हाँ भाई आप 1 साल के लिए हो गए, 1 साल के बाद आपको एक नॉमिनल वो देना होता है, इसका रिन्यूअल देना होता है, इसके बाद इसको लाइफ लॉन्ग चला सकते हो। ये है गोल्ड जी प्लान। गोल्ड प्लान में लिखा है अनलिमिटेड मल्टी यूजर एडिशन, मतलब आप एक से ज्यादा पीसी पर आपको चलाना है तो आप यहाँ पर गोल्ड प्लान को ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस आता है 54,000 प्लस 9,720। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट जाती है। तो इसी तरीके से आप देखोगे, इसी तरीके से इनका टेली प्राइम डेवलपर है। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए भी एक शॉपर 9 का इन्होंने एक एप्लीकेशन दे रखा है, जिसका मिनिमम प्राइस है 600 प्लस 10, मतलब 708 रुपये मंथली रेंटल प्लान। और ये होता है सर्वर। यदि कंपनी अपना सारा डेटा टेली सर्वर पर रखना चाहती है तो उसके लिए आपको 2,70,000 प्लस 48,600 प्लस इसी में ऐड करके आपको पे करने पर टेली प्राइम सर्वर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो रहे कुछ इसके प्राइसिंग लिस्ट जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, क्योंकि जब भी हम टेली को ऑन करते हैं तो ये आपके सामने ऑप्शन आता है स्टार्टअप में कि भैया आप कौन सा ऑप्शन यूज। तो मैं यहाँ पर अपने अब ये जो वर्चुअल मशीन है इसको यहाँ बंद कर देता हूँ, इसमें सिर्फ मुझे इंस्टॉलेशन सिखाना था। तो ये मैंने यहाँ पर ठीक क्लोज कर दूंगा इसको। और जो अपना रियल टैली है इसको मैं फिर से ऑन ऑन करता हूँ, और मैं आपको इसके जो स्टार्टअप ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा और डिटेल में हम जानते हैं।
तो जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, एक्टिवेट योर लाइसेंस। यदि आपने कोई लाइसेंस ले रखा है टेली का और यदि आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन का यूज करोगे, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ आप ए बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आपको टेली को एडमिन राइट्स के साथ खोलना पड़ेगा, मतलब इसको एडमिन की परमिशन देनी होगी। तो यहाँ पर हम बाय प्रेस कर देंगे और टेली हमारा यहाँ से रीओपन होगा विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ। और अब हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जो टेली हमको परचेज करने पर प्रोवाइड करेगा, जैसे सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको जो अपना एडमिन रहेगा उसकी ईमेल आईडी अगेन टाइप करनी पड़ेगी, तो आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। देन यदि आपके सारे क्रेडेंशियल बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर टेली क्या कर देगा, लाइसेंस को एक्टिवेट कर देगा। जैसे अपन कैसे अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डलवाते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वैसे ही जी। टेली को हमको क्या करना होता है, खरीदना होता है फुल एक्सेस करने के लिए। तो हम यहाँ पर हमने कहा नहीं भाई हमको एक्टिवेट नहीं करना। इसी तरीके से डीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, हो सकता है आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए और आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कराओ, है ना, तो नया विंडो आपने डलवा लिया, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो टेली नहीं चल रहा है, तो आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, ठीक है। गेट अ ठीक रेंटल है। लाइसेंस, मैंने आपको बताया था भाई यदि आपने रेंट पे लाइसेंस ले रखा है तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन के अंदर, परफेक्ट, हेलो, ठीक निशा आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर लॉग इन एज रिमोट टेली डॉट नेट यूजर, ठीक है। यदि आपको सपोज जैसे आपकी कंपनी को कहीं रिमोट लोकेशन पे एक्सेस करना है तो आप इसको लॉग इन एज रिमोट टेली डॉट नेट यूजर फंक्शन को एक्सेस करके भी अपनी जो टेली है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो बात रही सब पेड प्लान की। अब जो फ्री प्लान है वो है आपका एजुकेशन मोड। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है और स्टूडेंट के लिए सर्विस दे रहा है डेली, क्योंकि भाई स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो 22-23 हज़ार रुपए खर्च करके डेली को परचेज करे फिर उसको सीखे। इसलिए उसने क्या किया है, एजुकेशन मोड दे रखा है। और यहाँ पर एक लाइन लिखी है, द एजुकेशन मोड अलाउस यू टू लर्न एंड यूज टेली ERP9 विदाउट बाइंग अ लाइसेंस। मतलब आप एजुकेशन मोड का यूज करके टेली के वो सारे फंक्शन आप सीख सकते हैं जो आप बाइंग करके, मतलब जो आप बाइंग करेंगे उसमें भी वही मिलेगा, लेकिन आप उसको बगैर परचेज किए टेली को लर्न कर सकते हैं। You can work on data on your computer with some restrictions. For example, you will not be able to enter transaction for all days in a month. बस इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने ये दिए हैं कि भाई आप हर महीने का बिल जनरेट नहीं कर सकते। आप एवरी मंथ का 1 और 2 तारीख और मार्च में 1, 2 और 31 मार्च का बिल आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ टेली आपको एजुकेशन मोड में काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम ऑल्ट के साथ डब्ल्यू करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी। और जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर अपनी कंपनी को इस तरीके, जैसे हमने फर्स्ट डे की जो डेमो क्लास देखी थी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी क्रिएट करके रखनी है। उसमें जीएसटी का फंक्शन लगाया नहीं लगाया अभी? लगाया है सर। लगा दिया जीएसटी का फंक्शन, जी। ठीक। थोड़ा चलो, कंफ्यूजन था, बाकी तो लगा दिया मैंने। कंफ्यूजन कहाँ पे था, मतलब जो क्या चीज समझ आया कंफ्यूज वो कर रही है? लगा दिया, बाकी बस जीएसटी नंबर ही डालना था वहां पर, है ना। तो बाकी मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन अपना आएगा, जीएसटी फंक्शन को कैसे इनेबल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ठीक हम है। करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर लेते हैं। स्टार्ट हम करेंगे अब टेली को, तो इसके यहाँ से हम सीक्वेंस में जो नोट्स है हमारे उनको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला होता है कंपनी, कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करना मैंने आपको बता ही दिया है, और उस कंपनी क्रिएट करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिख रही है। जैसे कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, सिटी एंड स्टेट, पिन कोड, ईयर एंड जीएसटी नंबर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है। और यदि आप किसी सपोज ऐसे पर्सन के यहाँ जॉब कर रहे हो जहाँ पर वो अकाउंटिंग का काम कराते हैं, तो आपके यहाँ पर भाई हो जी। सकता है एक न्यू क्लाइंट आएगा, तो वो बोलेगा भाई साहब ये मेरी कंपनी का नाम है, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई देगी, राइट। तो जी। आपको क्या करना होगा, जी। जो सारी डिटेल्स रहेंगी वो आपको क्लाइंट से लेनी होगी, ठीक है।
जैसे कंपनी का नाम, जी एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो जो यहाँ पर लिस्ट दिख रही है वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर चेक करनी होगी। ठीक है, जी, ताकि क्या हो ठीक जाएगा, है। आपके पास एक डेटा आ जाएगा, तो जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो आपको बार बार फोन करके क्लाइंट से पूछना नहीं पड़ेगा, सर आपका ईमेल बताइए, सर आपका कंपनी का नाम बताइए, सारी डिटेल्स आप एक जगह पर फिल आउट कर लोगे। ठीक, जी ठीक है। ओके, तो ये रहेगा अपना कंपनी क्रिएट करने की प्रोसेस, और कंपनी हमने क्रिएट कर ही चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन जो है वो है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो ये भी हमने उस दिन डिस्कस किया था डेमो में, कि भाई 1 अप्रैल से जी लेकर 31 मार्च तक का जो सेशन होता है वो आपका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, जी इसको हम एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो वही चीज यहाँ पर दी हुई है फाइनेंशियल ईयर। तो ये देखो, इंग्लिश का न्यू ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, अपना हिंदू नववर्ष जो होता है वो चैत्र से स्टार्ट होता है, उर्दू का मुहर्रम से स्टार्ट होता है। इसी तरीके जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। अब एक्चुअली हमारे ये पुराने नोट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2019 टू 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी के यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। अभी वाला हाँ। 1 अप्रैल 22 से हम्म। 31st 23 तक। यस, परफेक्ट, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। ठीक है, जी परफेक्ट। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर व्हाट इज जीएसटी। तो ये भी हमने उस दिन कवर किया था कि जीएसटी क्या होता है। जी ठीक है, जी। तो जीएसटी क्या होता है भाई। किसी भी सामान को खरीदने में जो लगने वाला जो टैक्स होता है उसी को जीएसटी बोलते हैं। यस, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जी गवर्नमेंट जो है अपनी, उसने 1 जुलाई 2017 को इसको क्या कर लेके आई थी मार्केट में, इसने लॉन्च कर दिया था। इससे पहले वेट चला करता था, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जो क्या होता था कि जो एंड कस्टमर होता था उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ता था कोई भी प्रोडक्ट। सपोज जैसे कोई प्रोडक्ट महाराष्ट्र से चला, हम भोपाल के रहने वाले हैं, तो उसमें इतने ज्यादा चार्जेस लग जाते थे कि यदि कोई चीज 100 रुपए की है तो वो एंड यूजर तक आते आते 500 रुपए की, 600 रुपए की हो जाती थी, मतलब 3 4 5 गुना उस पर टैक्स लग जाता था। इसी सिस्टम जी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी सिस्टम को लेके आई, जिसमें आप किसी भी स्टेट से कहीं से भी आप सामान परचेस करोगे उसके एक फिक्स स्लैब है, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%। उन्हीं स्लैब्स में जो भी कैटेगरी आ रही होगी उस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आप चाहे महाराष्ट्र में रहते हो, गुजरात में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, जहां भी आप हो वहां पर वो सेम प्राइस का आपको प्रोडक्ट पड़ेगा। जी ठीक है, तो ये डेट आपको ठीक हमेशा याद रखना है कि कब ये लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी मार्केट में आ गया था। ठीक है, ठीक अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल, और सर्विस मतलब होती है कोई भी सेवा। ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है या तो वो दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा होगा, या हो सकता है कोई एक चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हो। या तो हो सकता है जैसे हम है भाई, हम एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं, कोई सामान हम नहीं बेच रहे हैं, लेकिन हम सर्विस को क्या कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो हम सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं। अब कोई इंसान है जो कूलर, फ्रिज, पंखा, टीवी लेकर बैठा हुआ है, उसी को सेल कर रहा है, तो वो गुड्स में डील कर रहा है। और जी वहीं यदि हम अपने बच्चों को लैपटॉप भी बेचने लगे तो हम गुड्स एंड सर्विस दोनों के क्राइटेरिया में हम आ सकते हैं, कि भैया हम सामान भी बेच रहे हैं और हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, जी यस। ठीक बाकी है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो उसमें हम और देखेंगे डिटेल में कि भाई बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से बिजनेस चलते हैं, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि मोबाइल फोन है 1200 रुपए का है, और उसमें मोबाइल की वैल्यू 1000 रुपए है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कंपनी की जो लागत आई है उस प्रोडक्ट को बनाने में वो 1000 रुपए है। और यदि वो जी कंपनी किसी कस्टमर को सेल करती है तो उस पर लगने वाला जो टैक्स, मतलब गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लेती है, तो यदि उस जी पर 200 रुपए टैक्स लगेगा तो 1000 + 200 कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। तो 1200। 1200 रुपए का वो मोबाइल हमको पड़ता है। जी तो इस जो 200 रुपए है इसको हम बोलेंगे जीएसटी, और जो 1000 रुपए उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जो वैल्यू जिस पर टैक्स लगता है। जी ठीक है, तो ये ठीक है। होता है आपका यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कुछ चीज और है इसमें, टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो अभी आज के लिए इतना रहने दें या और थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं। सर कल करते हैं। कल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक मैंने कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कहाँ तक हमने किया है। जीएसटी हमने कर लिया है, इसके आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, और जो नोट्स है वो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, तो आप अपने मेल के इनबॉक्स में चेक कर लेना, और यदि इनबॉक्स में ना मिले तो स्पैम में एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। तो सेशन समझ में आया भाई, कोई डाउट।
नो सर। ठीक है, चलो तो कल फिर अब देखते हैं, कल सैटरडे में, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, यदि मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको पिंग कर दूंगा, राइट। ठीक है सर, ठीक। हाँ, बाकी मंडे टू फ्राइडे अपनी कंटिन्यू क्लास रहेगी 9:30। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।